अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जब क्लास आपका से थर्ड है, तो आपका चैप्टर नंबर हमने T1 का सिलेबस ऑलरेडी कवर किया है। तो आपको रिपीटली मैं चैप्टर नंबर 3 से फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। तो आपका T1 का है 5 to 46 सिलेबस है, तो आपको याद करना होगा। 15 से आपका T1 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में है सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कुछ हिस्सों के बारे में हम आपको तफसील से बता देंगे। तो कंप्यूटर से मेन पार्ट्स, आपका कंप्यूटर का मेंस जो पार्ट्स है, जो आप काम करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो इसमें आपको फॉलोइंग फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो नीचे दिए हुए हैं पेज नंबर आपका 22 में। तो आपको ये पार्ट्स है, मेन जो पार्ट्स है जिसमें हम ऑलरेडी आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो आपका पहला है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका फर्स्ट, ये आपको होना चाहिए आपकी बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर में। इसके बाद है मॉनिटर होना चाहिए, माउस होना चाहिए, कीबोर्ड एंड स्पीकर। ये आप 4-5 पार्ट्स है, वो आपका बेसिक पार्ट्स है, इसको होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इस कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सम मोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब इसमें और भी पार्ट्स हैं। तो आपका कंप्यूटर का बहुत से डिफरेंट से पार्ट्स है। ये 4 आपका बेसिक पार्ट्स है, वो आपको बताया। पहले आपका CPU होना चाहिए, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड एंड स्पीकर। ये आपका 4-5 बेसिक पार्ट्स है। इसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं। सम मोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर गिव बिलो और सम अदर पार्ट्स द हेल्प्स टू अस परफॉर्म इन डिफरेंट टास्क। तो आपको ये अलग अलग काम कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत से पार्ट्स है। तो यहाँ पे नीचे दिए हुए आपको तस्वीर नीचे दिए हुए पेज नंबर 22 में। तो एक है आपका स्कैनर हम आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी आप फाइल, या कोई भी आप बुक्स, या कोई भी आप डायग्राम बनाते हैं, उसका अगर आपको स्कैन करना है तो आप बज़ाब्ता सेम ओरिजिनल आपको स्कैन कर सकते हैं। तो लाइट पेन आपको टचिंग कर सकते हैं, कोई भी आपके डिस्प्ले पे आप लाइट पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको प्रिंटर या आपका कोई भी फाइल आपको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक मशीन से इसके मदद से आप कोई भी आप फाइल को, आप अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के इसको प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, अगर इस बुक्स का भी आपका चैप्टर नंबर 3 आपको ज़रूरत पड़े, तो इसको अगर प्रिंट करना है तो आपको प्रिंटर होना ज़रूरी है। प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन है, जो आप इसके मदद से आप बात कर सकते हैं। इसके माइक्रोफोन के साथ आप कोई भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, टास्क कर सकते हैं। UPS है, एक बैटरी है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, जिसमें ये एक सिस्टम के साथ एक बैटरी है। इस बैटरी में आपको पावर सेविंग रहता है। जब आप फ्लक्चुएशन होने के बाद, लाइट जाने के बाद इस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इससे पहले भी मैंने तफसील से बताया, इस बैटरी और ये आप सिस्टम के साथ होता है। अब अचानक आप लाइट जाने के बाद इस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके सिस्टम महफूज रहे। आपके सिस्टम में जो भी फाइल बना रहे हो, तो उस फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जॉयस्टिक, आप अगर कोई गेम खेलना चाहते हो, तो आप कंप्यूटर की मदद से आप इस जॉयस्टिक को के हेल्प से आप गेम खेल सकते हैं। प्रिंटर मैंने बताया, प्रिंट अगर आप इस कॉपी बुक्स को अगर आपको प्रिंट करना है, तो आप प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं। या कोई भी अपना पर्सनल फाइल कंप्यूटर में सेव किया उस फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है, तो इसकी मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 23 में है, द एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द कंप्यूटर्स एसेसरीज। तो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होते हैं वो आपका कंप्यूटर एसेसरीज़ कहते हैं। कंप्यूटर एसेसरीज़ कहते हैं। द एनेबल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड डिफरेंट फंक्शंस। इसका अलग अलग फंक्शंस होता है। तो ये है आपका एक प्रिंटर है। प्रिंटर्स प्रिंट्स यू वर्क एंड डिस्प्ले द स्क्रीन्स ऑन ए पेपर्स। द प्रिंटर कॉपी फॉर प्रिंट आउट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो हार्ड कॉपी है, जो भी आप प्रिंट निकालते हैं, उसको आप हार्ड कॉपी की मदद से आप उसमें प्रिंटर की मदद से आप इसको
प्रिंट कोई भी आप काम करने के बाद इसको प्रिंट करना है तो आप इसके मदद से प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं। प्रिंटर इज़ यूज टू कीप एन परमानेंट ऑफ रिकॉर्ड, ये एक परमानेंट रिकॉर्डेबल है ऑफ़ योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप इसको परमानेंटली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इन द मार्केट, तो अलग अलग डिफरेंस पार्ट्स टाइप्स भी होते हैं प्रिंटर के, जो आपकी मार्केट में अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग डिफरेंस कलर का भी होता है। तो ये आप कोई भी आप मार्केट से भी आप ला सकते हैं। अलग अलग इसमें पार्ट्स डिफरेंस अब प्रिंटर्स होते हैं। सम सम प्रिंटर्स ओनली ब्लैक एंड वाइट, सम प्रिंट्स एंड कलरफुल कॉपी। तो आपको इसमें जो आपके मार्केट में आपको कोई भी आप प्रिंटर लेना चाहते हो, ब्लैक में प्रिंटर में मिलेगा, वाइट में भी मिलेगा, और सम प्रिंटर्स कलरफुल कॉपी आपको अगर आप कलरफुल आपको प्रिंट निकालना है तो ये भी आपको प्रिंटर आप मार्केट में मिल जाएगा। तो ये है आपका प्रिंटर के बारे में। तो आपका यूपीएस है, यूपीएस स्टैंडर्ड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसमें आपको पावर सेविंग रहता है, या आप सिस्टम के साथ होते हैं। तो आपको सिस्टम लाइट जाने के, मैंने पहले से आपको तफसील से बताया, लाइट जाने के बाद इसको फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने कोई भी आप फाइल सिस्टम के साथ आप काम करते हो तो इस फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोडक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट जाने के बाद इसको आप लाइट जाने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स कंटेंट इन द बैटरी इन इट विच रिक्वायर एन मेन सप्लाई टू गेट अप चार्ज। तो आपको मेन पावर के साथ आपका ये एक बैटरी आप मेन लाइट पावर सप्लाई के साथ आप चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के बाद इसको आप सेविंग रहता है, पावर सेविंग रहने के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट जाने के बाद। इट्स केप्ट टू द कंप्यूटर्स ऑन फॉर इन सम टाइम इवन आफ्टर द electricity goes of the UPS may be of single battery or double battery. It depends on आवर नीड, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपका ये बैटरी होता है। इसमें आप 2 बैटरी भी होता है, सिंगल बैटरी भी होता है। तो आप जो भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ला सकते हैं। तो आपको ये आप कंप्यूटर कब इस्तेमाल करते हैं, ये बैटरी जब आप लाइट जाने के बाद ये सारा ये जो है यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो आपकी पावर मेन पावर से आपको यहाँ पे चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद आप फ्लक्चुएशन होने के बाद इस बैटरी को इस्तेमाल, इसमें आप सिंगल बैटरी भी होता है, डबल बैटरी, वो अपने हिसाब से आप ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 मैंने आपको T1 का फिर से रिपीट किया है। डियर स्टूडेंट, आप T1 पहुँचने वाला है तो आपको याद करना होगा हमेशा। इसी के साथ मैं यहाँ पे इख्तिताम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।